ईवीएस मदार के एक और लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं हमने स्टार्ट कर रखी थी कौन सेमेस्टर सेकंड के अंदर भी हमने बात करी थी यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 हमने सेमेस्टर सेकंड स्टार्ट कर रखी थी। इसके अंदर हम पे ब्लॉक पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर तक हम क्या करते थे, इसकी टॉपिक नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा था। इसमें हम तुलनात्मक अध्ययन कंपेरिजन कर रहे थे। जो अलग अलग वर्ग थे 13 से लेकर 17 वर्ग थे, उनकी सभी क्या कर रहे थे, हम कंपेरिजन कर रहे थे। ठीक है, और हमने पीछे क्या पढ़ लिया था, हमने त्रिज्याओं के बारे में पढ़ लिया था, आयनन विभव आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। आज से हम किसी बारे में पढ़ने वाले हैं इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, अब चर्चा इसी बारे में करेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे, देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वह होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर जोड़ते हैं तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। क्या होते हैं, अब देखिए इसको हम किससे दर्शाते हैं, ई ए के द्वारा दर्शाते हैं। और जो ऊर्जा मुक्त होती है जो कुछ इस प्रकार लिखते हैं, एंथैल्पी डेल्टा एच ई ए माइनस इसकी हम मात्रा के जी मोल इनवर्स इसको लिखते हैं। यूनिट क्या होती है, के जी मोल इनवर्स होती है। ठीक है, तो सभी से भी मान देखो ऋणात्मक मान आपको प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं वर्ग और आवर्त में किस प्रकार से क्रम होते हैं। ठीक है, जब आवर्त में आप बाएं से दाएं जाओगे तो उनका मान क्या होता है, बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, मान विद्युत ऋणता क्या होती है, ई ए क्या होती है, घटती है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। इसमें एक अपवाद होता है, जैसे हमने बात की थी वर्ग 15 की। वर्ग 15 में हमने पिछली क्लास में बात की थी, ये क्या होता है, इसके P3 संकेत होते हैं। लास्ट में से P का जो इलेक्ट्रॉन में रखते हैं 3। ठीक है, इसमें अर्धवृत्त होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त जब ये होता है तब क्या होता है कि हम वापस मान के देखो सारे ऋणात्मक देख लो, परंतु इसका मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब पॉजिटिव मान देखने को मिलता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, 15 जो वर्ग है वो सारा का सारा क्या आपको आप क्या दिखा देगा, अपवाद के रूप में। अब क्या होता है कि ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है, कोई भी इस प्रकार की पद्धति नहीं है जिसके द्वारा हम क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता निकाल सकते हैं। कोई ऐसी पद्धति है नहीं। फिर भी क्या विज्ञान प्रत्यक्ष को विधि ने परोक्ष विधि है। ठीक है, क्या प्रत्यक्ष को विधि नहीं है इसकी, इलेक्ट्रॉन बंधुता निकालने की परोक्ष को विधि है जिसके द्वारा हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता निकालते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। और मैंने कहा कि जैसे फ्लोरीन है, हैलोजन की बात करते हैं आप, इनकी जब आप बात करोगे तो मैं कहूँगा कि जब ऊपर से नीचे आते हो तो इनकी क्या होती है, विद्युत ऋणताएं क्या होती है, लगातार कम होती रहती है। ठीक है, और इसमें तत्व होता है कौन सा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जब आप आवर्त सारणी में देखोगे तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान है अपेक्षाकृत तौर से कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि जो क्या जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इसमें क्या दिखाई देता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रतिकर्षण दिखाई देता है। इनके आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अन्य से क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। तो जिसके कारण आपको दिखाई देती है इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में आपको कमी दिखाई देती है। ठीक है, अन्यों की तुलना में ये मान कम होते हैं। ओके, अब ना क्या बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा कि हम एक इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं, बात की थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते तब तो मान इसका ऋणात्मक ही होता है। फिर जब एक द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता निकालते हो, आप तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता निकालते हो तो क्या होता है कि मान पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, देखिए तो आपने पहले कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन इसके
पास जाएगा तो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको आकर्षित कर लेता है, परंतु जो नेगेटिव चार्ज है इस पर ऋणात्मक आवेश है तो उसको क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब आप देखते हो E अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता जब निकालते हो तो इसका मान क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है, जितनी अधिक उसकी क्या होती है, विद्युत ऋणता होती है। किसी भी तत्व की जितनी अधिक विद्युत ऋणता होगी उतने वो क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा, प्रबल ऑक्सीकारक। नंबर से ऑक्सीकारक क्या होता है, तो ऑक्सीकारक वह होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की अवस्था ग्रहण कर सकता है। अभी तो हमने क्या, आयन ऊर्जा व आयन विभव से इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी हमने क्या पढ़ा कि आवर्त में आप बाएं से दाएं जाओगे तो क्या होगी, दोनों बड़ी है। ऑक्सीकारक में इसमें विपरीत होता है, ऑक्सीकारक में क्या होती है, घटती है। ऑक्सीकारक की बात करें जब बाएं से दाएं जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, इसमें घटती है। ठीक है, और ऊपर से नीचे आओगे तो ऑक्सीकारक है वो क्या होती है, बढ़ते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ऑक्सीकारक अवस्था क्या होती है, इसकी बढ़ती है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी। तो फिर से रिपीट कर लेता हूँ मैं। पहले हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता वह होती है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, जिसके कारण इसके मान पे तो ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जोड़ने के द्वारा हम इसे E के द्वारा दर्शाते हैं, और जो ऊर्जा मुक्त होती है डेल्टा H E के द्वारा दर्शाते हैं, जिसकी जो यूनिट होती है kg मोल इनवर्स होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी, इसकी हैलोजन की बात करते हैं। हैलोजन की जब मैं बात करता हूँ तो ऊपर से नीचे आओगे तब क्या होगी, इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती है। पर 15 अपवाद स्वरूप होता है। अपवाद क्यों होता है, क्योंकि इसके मान में अर्धवैध होते हैं, अर्धवैध में अपवाद होते हैं, इनके मान धनावेशित होते हैं। अर्थात धनावेशित का तो ये ऊर्जा मुक्त कर रहे होते हैं, धनावेशित का अर्थ क्या है, ऊर्जा का अवशोषण कर रहे होते हैं। क्या रहते हैं, ऊर्जा का अवशोषण। ये क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब आप तृतीय तृतीय निकालोगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वितीय तृतीय निकालते हैं तो पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण उसके मान में क्या होगी, सभी से मान क्या होगा, धनावेशित होगा, ना कि ऋणावेशित होगा। जितने अधिक वो ऊर्जाएं मुक्त करेंगे, कौन, इलेक्ट्रॉन परमाणु, इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी उसकी ऊर्जा मुक्त करेगी उतनी प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। अर्थात ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात की, आवर्त के अंदर 5 से 10 बढ़ रही थी, परंतु ऑक्सीकारक से विपरीत होती है, वो क्या होती है, घटती है। जो ऊपर से जब नीचे आओगे तो ऑक्सीकारक क्षमताएं क्या होती है, बढ़ती है, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है घटती है। तो मुझे इतनी बात है। अब अगली बात करते हैं, अगला टॉपिक है वो क्या है अपने अगला टॉपिक है हमारा विद्युत ऋणता। अगला टॉपिक कौन सा है, विद्युत ऋणता। अगला टॉपिक हमारा विद्युत ऋणता। ठीक है, विद्युत ऋणता क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, अब ये कोई परमाणु है, ठीक है, इनमें पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों परमाणु क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा, किसके सहसंयोजक बंध के द्वारा। ठीक है, जब दो परमाणु मिल जाते हैं तो ये बनते हैं अणु। जब परमाणु मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनते हैं। ठीक है, और समझ में आ गया, तो परमाणु मिलते तो क्या बनाते हैं, अणु बनते हैं, सहसंयोजक बंध हो जाते हैं। फिर जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता बोलते हैं। तो विद्युत जो ऋणता है, विद्युत ऋणता के द्वारा कोई भी ऐसी सार्थकता के द्वारा मान नहीं निकालेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं, वैसे ही विद्युत ऋणता की जब बात करता हूँ मैं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं निकालेगी, ऐसा कोई मान नहीं निकाला गया कि हम दर्शाएं कि यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से बढ़ता है। तो वैज्ञानिक आते हैं, एक आते हैं पॉलिंग आते हैं,
ठीक है। और एक आते हैं रेसो एलियट, ये वैज्ञानिक द्वारा आते हैं। वैज्ञानिक आते हैं, वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणाओं के द्वारा क्या बताया कि आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर जो जो ये विद्युत रहता है इसके मान में क्या फर्क पड़ता है। जब आप पहले पॉलिंग की बात कर रहे थे, पॉलिंग क्या कहता है, पहले सेमी कहता है कि जब हम आवर्त आने में दाएं से बाएं जब जाते हो विद्युत रहता मान में बढ़ती है और जब ऊपर से नीचे आए तो वो घटती है। ठीक है, इतनी ही बात है, खास बात नहीं, लगभग सिमिलर सी बातें होंगी तीनों वैज्ञानिकों के मतभेदों में जिस तो उनमें सारी प्रस्तुति की थी। ठीक है, अब एक और आते वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि इन वैज्ञानिकों ने कहा कि उसको जो हम ऊर्जा है विद्युत को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, परंतु जो वास्तविक जो प्रयोग किए गए उसमें क्या दर्शाया गया, कैजी मोल यूनिवर्स को। ठीक है, एक बार हाँ इनको अच्छे से लीजिए, इसको थोड़ा सा और डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्या बात कर लेते हैं, पॉलिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिंग थोड़ी सी और अपवाद की बात करते हैं। वैसे तो वो सही था, मात्र इसमें एक अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है, इसके अंदर एक ही अपवाद होता है। वो किस प्रकार देखते हैं, ये हम वर्ग की बात करते हैं, वर्ग 13 की बात। जब आप वर्ग 13 की जब बात कर रहे होंगे तब इसकी वैल्यू से क्या होती है, 0। इसके मान कुछ इस प्रकार से 1.6 और 7 1.8, कुछ इस प्रकार इसके मान। अब प्रश्न ये आता है कि सर आपने तो ये बताया था कि ठीक है, अपवादों का कारण नहीं है वैसे तो, कि पॉलिंग आप देखोगे बाकी सारी सिमिलर है, और जो वर्ग 14 की भी आप थोड़ा बात करोगे, ठीक है, उसमें से 2.1 कर सकते हैं वैल्यूज आती है, जैसे 1.5, जैसे 1.5 मानो, मान लगभग बराबर आते हैं, परंतु जो वर्ग आप 15 की बात करोगे, 15 16 17 उसमें कुछ भी ऐसा कुछ आपको परिवर्तन नहीं करने आता है। ये हम सिर्फ पॉलिंग की बात सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, मैं पॉलिंग की बात कर रहा हूँ। पॉलिंग की जब भी उसने एक आवर्त अपने प्रयोग के द्वारा आसानी दी, उसमें क्या देखता है कि एक समय आता है कि जो विद्युत ऋणता है, क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणता वही बार तो घटती है, 1.5 तक घटती है, फिर क्या होती है, अचानक से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो पॉलिंग ने जो बताया इनमें से कि सेकंड वर्ग देखिए, उस वर्ग के अंदर क्या है कि लगभग क्या होता है, जो वैल्यू है वो कितनी होती है, लगभग समान होती है। ठीक है, समान तो 1.5 उसको आप ध्यान में क्या रखना है कि जो वैल्यू है इनके लगभग क्या होती है, समान होती है। ये पॉलिंग की बातें हैं और कुछ नहीं है पॉलिंग वाले में। ठीक है, आगे बात करता हूँ किसकी, एक और वैज्ञानिक थे जिसका नाम है मुल्की। मुल्की नाम वैज्ञानिक क्या कहते हैं, मुल्की नाम वैज्ञानिक यह कहते हैं कि अब इतने परिकल्पना मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा अगर आप ये इलेक्ट्रॉन बंधुता IP है, इसके द्वारा जब आप वैल्यू निकालोगे किसी भी परमाणु की तो विद्युत ऋणता निकल के आ जाएगी। और इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो परिकलित मान होता है, जो मान ज्ञात किया जाता है उसे कितने गुना अधिक, 2.8 गुना अधिक है। और वर्तमान जो स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति के अंदर इसको कैजी मोल यूनिवर्स के रूप में यूनिट में पता कर गया इन दोनों की यूनिट। ठीक है, धीरे धीरे मुल्की कहते हैं E और IP के जो अनुपात है उसको विद्युत ऋणता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से चलता है, जो परिकलित मान होते हैं 2.8 गुना अधिक होते हैं, इसको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इसके द्वारा जैसे वास्तविक जो व्यवहार में ले रहे हैं वो कैजी मोल यूनिवर्स के द्वारा को बताया जाता है। ठीक है, अगले वैज्ञानिक हमारे पास आते हैं तीसरे आदमी का नाम रेसो एलियट। रेसो एलियट आते हैं, उन्हें विद्युत ऋणता
ने भी एक सारणी जैसे कॉलेज में दी है इस प्रकार से। तो इसमें देखिए आप देखेंगे कि हम कि जो ना जैसे बात करते हैं, जैसे हम कुछ तत्व लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, तत्व लिख लेते हैं, वर्ग 13 14 15 16 20, ठीक है, 13 14 15 16। तीसरी आ जाती है बैंगन आलू गाजर, ठीक है, चाइना सिंगापुर जर्मनी के सन, ठीक है, पर्टिकुलर और सही से ठीक, फिर ठीक है। ये आवर्त कौन से हैं, यावर्त है हमारे दूसरा तीसरा चौथा, यावर्त हमारा कौन सा, दूसरा तीसरा चौथा और छठा आवर्त है, ठीक है। अब देखिए कि जो गैलीलियम है ना, गैलीलियम इसकी जो वैल्यू है या जो चौथा आवर्त होता है उसकी जो विद्युत ऋणता होती है वो होती है, क्यों होती है बात करेंगे अच्छे से। जब आप तीसरे से चौथे पर आते हो तो इनके नीचे जो डी ब्लॉक है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण ये क्या है, जब 5 से 6 के मध्य आते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ जाते हैं, एफ कक्षी में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। इनके मान क्यों होते हैं, पहले बात करता हूँ, फिर से बात कर लेता हूँ। जब हम तीसरे चौथे होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं डी में, और 5 6 में आओगे तो क्या है 14, जिसके कारण क्या होता है जो चौथी आवर्त है उसकी जो विद्युत ऋणता होती है वो अधिक होती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बाकी वेट ग्राफ है, यहाँ तक जाओगे तो विद्युत ऋणता क्या होगी, बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो विद्युत ऋणता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये बार आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात कर रहे थे विद्युत ऋणता के अंतर के बाद, तो मैंने कहा था कि जो चौथा आवर्त है उसके जो मान होता है वो उच्च होता है, परंतु जो हम बात करते हैं सेकंड जो आवर्त है उससे अधिक मान नहीं होता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही बात कर लेता हूँ, बी की जो वैल्यू है, ठीक है, मैंने क्या कहा है, जो ऊपर से नीचे आओगे आप तो विद्युत ऋणता मान में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। सेकंड हम लिख लेते हैं गैलीलियम लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिख लीजिए, फिर क्या लिखते हैं इंडियम, फिर क्या लिखते हैं, तो कुछ इस प्रकार से करें, फिर क्या, तो कुछ इस प्रकार से लगातार आप सिमिलर बना सकते हो इनके लिए भी, ठीक है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा माइनस में बढ़ेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रभाव स्वरूप नहीं है, परंतु जो वर्ग में आते हैं 9% से बात को अपवाद देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अपवाद की बात को 13 से लेकर 16 तक की होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 13 से लेकर 16 के अंदर को अपवाद नहीं है, सॉरी इस 13 से लेकर 16 तक नहीं है अपवाद है, 17 के अंदर को अपवाद नहीं है। जैसे आप इसमें फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, आयोडीन से तक आओगे तब क्या होगा कि, ठीक है, अपवाद 13 से 16 के अंदर दिखते हैं अपवाद, मैंने कारण भी आपको बता दिए, कारण क्या होते हैं, जब तीसरे से चौथे आओगे तो उसके अंदर डी कक्ष पूरा बढ़ जाएगा, और 5वें छठे के अंदर जब आओगे तब क्या होगा, इसके अंदर एफ जो कक्ष है उसके अंदर 14 कक्ष वो बढ़ेगा, ठीक है। अब दो अंतर की बात करेंगे, किसमें, विद्युत ऋणात्मकता से इलेक्ट्रॉन बंधुता। आगे सिलेबस में सिर्फ 2 अंतर थे, पहले अंतर की बात करते हैं। जो विद्युत ऋणता है वो किसके बारे में हमें बताती है, परमाणु अणु के गुणों के बारे में बताती है, तो परमाणु बनते क्या होते हैं, अणु के बारे में,
ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किसके बारे में आपको बताएगी, परमाणु। ठीक है, दूसरा ये क्या दर्शाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो आकर्षण है, इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन आकर्षण द्वारा प्रभावित होती है, अर्थात देखने को मिलता है इसके अंदर क्या है कि ऊर्जा के आधार पर प्रभावित है कि ऊर्जा कितनी मुक्त होती है कि अवशोषण होती है। जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसके अंदर मुक्त होगी, और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो उसके अंदर अवशोषित होगी। ठीक है, अगर इनको अच्छे से इन कर्म को सारे कर्म आप एक तो बता दिए, बाकी आप अपने 3 नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए।